हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं एक और टूल जिसका नाम है डब्ल्यू ब्लॉक, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है जब आप एज अ 3D डिज़ाइनर काम करते हो या 3D विजुअलाइजर काम करते हो या फिर आप इंटीरियर डिजाइनर ही काम करते हो। बट आपको 3D में कोई भी प्लान या एलिवेशन या कोई भी लेआउट ले जाना होता है, तब हम उस टूल का यूज़ करते हैं। उसका नाम है डब्ल्यू ब्लॉक। डब्ल्यू ब्लॉक का क्या यूज है, मैं आपको सिंपल से तरीके से बताऊं तो मान लो कि आपका इतना बड़ा पूरे में, यहाँ तक में इतने पूरे एरिया में प्लान भर गया है। और एक दो प्लान नहीं, मल्टीपल प्लान्स। प्लान हो गई, उसकी एलिवेशन हो गई, उसके सेक्शंस हो गए, फिर उसके बहुत सारे ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, वर्किंग ड्राइंग्स हो गई उसकी। तो उसमें से आपको कुछ छोटा सा एक पार्ट, मीन्स मान लो यहाँ पे इतने सारे ड्राइंग्स है, 1 2 3 4, ये तो मैंने छोटे छोटे रिक्टेंगल्स बनाए हैं। बट जब काम करोगे, बड़े बड़े एलिवेशंस बनाओगे या फिर आप प्लान पे काम करोगे, 200 बाई 300 का कोई प्लान होगा, 100 बाई 200 का कोई प्लान होगा, उसका आप प्लानिंग तैयार कर रहे हो, सीलिंग ड्राइंग तैयार कर रहे हो, वर्किंग ड्राइंग तैयार कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल कर रहे हो, प्लम्बिंग कर रहे हो। बट आप जब उसको 3D में लेके जाते हो, तो आपको उस टूल का यूज करना आना चाहिए, क्योंकि वो ही टूल जो है वो आपको सबसे इजी वे में काम करवाता है। तो क्या है वो टूल, मान लो ये सारे प्लान्स हैं या एलिवेशन है, कोई चीज भी है, और उसमें से हमें सिर्फ इतना ही पार्ट लेके जाना है, इतना पार्ट। तो हम कैसे ले जाएंगे? तो हमें क्या करना होता है, इतने पार्ट को हमें सेव करना होता है, एक और कैड फाइल बनानी होती है। ठीक है, ये तो एक फाइल बनी हुई है ही, बट हमें इसकी जगह पे एक और फाइल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डब्लू, और एंटर कर देंगे। देखो डब्लू एंटर करो तो क्या रहा है, डब्लू ब्लॉक। डब्लू एंटर किया, ये आ गया राइट ब्लॉक। अब आप इस ब्लॉक को राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्लॉक लिखा है, एंटायर ड्राइंग लिखा है और ऑब्जेक्ट लिखा है। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करना है। ये हमारा एक, इसने एक ऑब्जेक्ट माना है, इस वाले को एक ऑब्जेक्ट माना है। तो ये इसके साथ इसकी हैचेस ये सारी सेव हो जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, बेस पॉइंट वगैरह सब कुछ 0 रहने देना है, ऑब्जेक्ट हमारा रिटेन करना है। इसको जो जो टिक रखा है सेम आप कर दीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे एडवांस नहीं बता रहा हूँ और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इंटीरियर के रिलेटेड। इंसर्ट यूनिट, अब जो हमारी ड्राइंग है उसका साइज किस में जा रहा है, सारा एमएम में जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको एमएम ही रहने देंगे। या फिर हमें किस में लेके जाना है, तो वो आपको यहाँ बता रहा है। एक तरह से देखा जाए तो मान लो अभी आप किसी में भी काम कर रहे थे, इस वाली ड्राइंग में आप यहाँ पे ये जो पूरी ड्राइंग है आर्किटेक्चर में काम कर रहे हो, बट जो आप सेव करना चाहते हो, मीन्स ये वाला इतना पार्ट जो सेव करना चाहते हो, वो आप मिलीमीटर में सेव करना चाहते हो या फीट इंचेस में करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो इंसर्ट यूनिट लिखा हुआ है ना, आपको क्या करना है, मिलीमीटर कर देना है। अगर इंचेस में करना चाहते हो, लेकर के सेव करना चाहते हो, तो इंचेस कर दोगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिलीमीटर रहने देंगे और पाथ दे देंगे इसको, कहाँ पे सेव करना है हमें। तो हम अभी जो सेव करेंगे, मान लो डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, और ये मैंने नाम दे दिया इसका एक रेक्टेंगुलर विथ हैच। ठीक है, ये हमारे फाइल का नाम हो गया। जो फाइल नया बनेगा DWG में, देखिए सेव हो करके वो रेक्टेंगुलर विथ हैच के नाम से सेव होगा डेस्कटॉप पे। मैं सेव कर देता हूँ इसको और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब देखते हैं हमारा ये जो सेव हुआ है वो सही में सेव हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। तो इतनी पूरी ड्राइंग्स में से हमने कौन सा पार्ट लिया है, ये वाला पार्ट लिया है। आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो, ये भी सेव कर सकते हो, या सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट भी सेव कर सकते हो। चलिए हम लोग देखते हैं। डेस्कटॉप पे गया मैं, और ये रेक्टेंगुलर विद हैच गया है, इस पे क्लिक करा, मैंने डबल क्लिक किया और ये देखिए खुल गया। नाइस। और कोई सी भी ड्राइंग नजर आ रही है आपको? नहीं ना? तो ये हमारा एक अलग से फाइल बन के सेव हो गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब हम चाहें तो इसको कहीं पे भी इंपोर्ट करा सकते हैं, वो बाद का प्रोसेस है, मैं आपको सिखाऊंगा बाद में जब हम 3D करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। समझ में आया? आपको दोबारा से देखना है, दोबारा से प्रैक्टिस करना है इसको। और कुछ भी क्वेश्चन पूछना रहे तो आप कमेंट कर सकते, पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जब आप कोई भी क्वेश्चन रहे कमेंट करके पूछिए। और वीडियो अच्छी थी तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।